जितने भी ब्लॉगर को देखते होंगे ना सबको हेट कमेंट। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो व्लॉग है ये है 7 मार्च का, मतलब शिवरात्रि से पहले का एक ये व्लॉग है। तो यहाँ हमने 7 तारीख को बनाई थी कढ़ी, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे हमारा फास्ट था और बहुत दिन से कढ़ी भी नहीं खाई थी, तो मन कर रहा था कढ़ी खाने का। तो छाछ रखी हुई थी, मैं मौसी के घर से लेके आई थी। तो 2 बार हम लोगों ने कढ़ी बना ली। फ्रिज में स्टोर करके रख लो, आराम से चल जाती है। और होममेड मतलब घर वाली जो छाछ होती है ना, मट्ठा जिसको हम बनाते हैं, घी निकालते हैं, वो वाला। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ पकौड़े बेसन की। ये प्लेन वाले हैं, सिर्फ इसमें मैंने सॉल्ट ऐड किया है। बच्चे भी खा लेते थे थोड़े बहुत। और पकौड़े वाली कढ़ी हमारे घर में सबको पसंद है। हमारे घर में क्या, ज़्यादातर लोगों को पकौड़े वाली कढ़ी ही पसंद आती है। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़े से पकौड़े भी बना लिए हैं। और इसके बाद में थोड़ी सी जो कचरी होती है उसको भी मैं फ्राई कर लूँगी। कचरी मिर्ची वो भी है ना, कढ़ी के साथ में खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और कुछ लोग ही बनाते होंगे, मुझे लगता है कि सब लोग नहीं बनाते होंगे, क्योंकि मेरे को बहुत पसंद है। स्पेशली कचरी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें बनाने के बाद कढ़ी बन चुकी है। कढ़ी में लगाया मैंने तड़का, और ये देखिए यम्मी से हमारी कढ़ी तैयार है। और बस अभी मैं आपको अपनी लंच प्लेट दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया था। तो कढ़ी है, चावल है, रोटी है, और ये कचरी वगैरह मैंने फ्राई कर ली थी। पापड़ फ्राई नहीं किए थे। और अभी हो गया इवनिंग टाइम। तो इनका एग्ज़ाम था, तो ये तो मॉर्निंग में ही चले गए थे। और फ्री होते होते 1:30-2 तो बज ही जाता है। उसके बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट किया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे साड़ी पहनी मैंने। और आप लोग इस साड़ी के बारे में पूछेंगे, इतनी कंफर्टेबल है, ये डेली वेयर के लिए बहुत अच्छी है। इसको मैंने अमेज़ोन से लिया था दोस्तों, और मतलब रीज़नेबल थी और बहुत ही सुंदर साड़ी है। वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की डेट है 7 मार्च और कल है शिवरात्रि। तो आज थोड़ी बहुत हम तैयारी कर लेंगे शिवरात्रि की। मार्केट जाएंगे। अभी आज इनका एग्ज़ाम था तो चले गए हैं, अपना आने ही वाले हैं। और दिन में मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, तो बस अभी मार्केट जाएंगे। थोड़ा सा तैयार हो गई हूँ मैं। आज मैंने साड़ी पहनी, और ये साड़ी बहुत पुरानी है, पता है। मैंने दो साल पहले इसको लिया था, बट मैंने आज इसको पहना है। भाभी ने फॉल लगा दी साड़ी में, तब मैंने इसको पहना है। भाभी को भी अच्छी लगी, मुझे भी अच्छी लगी। बहुत लाइट वेट साड़ी है, बहुत ही प्यारा कलर कॉम्बिनेशन। और आज थर्सडे है। तो बस रेडी वगैरह होने के बाद मैंने कुछ रील शूट की। फिर इनके आने का टाइम हो गया था, ये आ गए थे। अमृता की शिकायतें देखो आप। एक्टिंग देखो, एक्टिंग। और सुनो, तो हम लोगों ने तो चाय पी ली थी, क्योंकि भाभी ने बना दी थी बच्चों के लिए भी, मेरे लिए भी। लेकिन अभी ये आए हैं तो इनके लिए भी मैं चाय बना रही हूँ। और टाइम हो गया था 7-7:30 बजे का, तो थोड़ा सा लेट हो गए थे। फिर सोच रहे थे मार्केट जाएं या नहीं जाएं, क्योंकि मैं जाऊंगी कुछ सामान मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा ही रात हो गई थी ना, इसलिए। और यहाँ पे डबरा में ना जल्दी मार्केट बंद हो जाता है। तो मुझे लगा कि फिर रहने देते हैं, आप कल ही लेके आएंगे सामान सारा, पूजा का जो भी कुछ है। तो बस यहाँ पे मैं उनको भी चाय बना के दे देती हूँ। दोस्तों व्लॉग को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैंने रिप्लाई भी किया है कुछ लोगों के कमेंट का। और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए। वैसे मैं हेट कमेंट का रिप्लाई करूँगी अभी लास्ट में, लेकिन मुझे कुछ याद आया है कि जब कोई आगे बढ़ता है ना, तो उसको खींचने वाले ना बहुत लोग होते हैं। और किसी को आगे बढ़ते हुए देख नहीं सकते हैं, उनके अंदर मतलब जेलस फील होता है उनको कि ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, इतना सर धस के क्यों बैठे हैं। तो उसमें क्या है ना, उसके लिए हेट कमेंट वो लोग करते हैं कि ये डिस्टर्ब हो जाए और अपना काम छोड़ दे। बहुत लोगों ने मुझे बोला कि यूट्यूब चैनल छोड़ दो, यूट्यूब चैनल छोड़ दो, मतलब इस तरीके के कमेंट भी लोगों ने करे हैं मुझे। दोनों और चाचा जी को क्या है इसमें, ये क्या है? ये तो संतरे वाली गोली है। नहीं दे रहे, हमें भी खिला देना, ठीक है? हैप्पी बर्थडे में किसके हैप्पी बर्थडे में?
ये होती है कामयाबी। देखिए, जब आपको कुछ करना होता है ना तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ये जो आप अमिताभ बच्चन जी के साथ में इनको देख रहे हैं, वो मेरे जिया जी हैं। और ये अभी का नहीं है, ये बहुत पुराना वाला आ रहा था जब तो मैं बहुत छोटी थी, जब ये यहाँ पे खेलने के लिए केबीसी में गए हुए थे। हॉट सीट पे बैठे हुए आप देख सकते हैं। तो ये मेरे जिया जी हैं, मेरी मौसी की बेटी हैं, उनके हस्बैंड हैं और उनका नाम है शरद गुप्ता। तो बहुत ही इंटेलिजेंट हैं और बहुत ही समझदार हैं और बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं वो। और यहाँ पे अभी आप रेड साड़ी में देखेंगी, वो मेरी दीदी है। मेरी बड़ी वाली मौसी ख़त्म हो गई हैं तो वो आपको नहीं दिखती है। मेरी छोटी वाली मौसी आपको दिखती है। मेरी मम्मी भी चली गई है इस दुनिया से, तो ये उन्हीं के दामाद जी हैं। तो बहुत गर्व होता है यार, मतलब इस तरह से कितने लोग होते हैं आपको मतलब बोलने वाले कि आप ऐसे हो, ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसे हो, ऐसा नहीं कर सकते। जिसके अंदर हुनर, जज्बा और सारी चीज़ें हैं ना, उसको कोई नहीं रोक सकता। आप जैसे छोटे लोग भी नहीं रोक सकते। बोलो चाची जी, चाची जी, मम्मा, अम्मा नहीं, मम्मा, माँ, माँ, मम्मा, पापा जी आप क्या कर रहे हैं? पापा जी आप क्या कर रहे हैं? चाचा जी आप क्या कर रहे हो? और अम्मा को क्या बोलेंगे? दादी, दादी जी, दादी जी, बाबा जी, बाबा जी। और इनको क्या बोलना है? इनको क्या बोलेंगे? दीदी, दीदी, नॉट पिता, दीदी बोलो, दीदी, दीदी बोलना है। और हर स्कूल जाओगे ना? उम्मीद है कि इस ब्लॉग के बाद मुझे हेट कमेंट नहीं करेगा कोई भी, जो मुझे हेट कमेंट करते हैं। और ये जो शो मैंने आपको दिखाया है ना, ये बहुत पुराना है, अभी का नहीं है। जब मैं बहुत छोटी थी और हम लोगों ने सबने साथ में बैठ करके देखा था उनका शो। तो 2 दिन आया था। कुछ जो मैंने बोला है ना आज ब्लॉग में, ये सबके लिए नहीं है। जो मुझे कुछ लोग हज़ारों लोग मुझे प्यार करने वाले हैं, जिनमें से कि 2-4 लोग होते हैं जो हेट कमेंट करते हैं, ये मैंने उनके लिए बोला है। सो प्लीज़ आप लोग बिल्कुल भी मतलब हर्ट मत होइएगा मेरी बातों से। माय चैनल। तो कल शिवरात्रि थी, शिवरात्रि का सेपरेट वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे आप लोग देख लेना। और ये जो व्लॉग है ये 7 तारीख से चल रहा था, तो मैंने इसको रोक दिया था। और आज की तारीख है 9 और आज है शनिवार। तो ये गए हैं ग्वालियर और कल मेरा फास्ट था, तो कल से सॉल्ट नहीं खाते। नेक्स्ट डे जब सॉल्ट खाते तो थोड़ा सा बॉडी में लेजी ऐसा फील होता है। तो फ़ोन चलाते चलाते मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। उठने के बाद कपड़े अपड़े ऊपर से आए हैं सारे। आज मैंने थोड़े बहुत कपड़े हाथों से वॉश किए थे, तो बस वही सब अभी मुझे फोल्ड करके रखना है। मैंने बनाई है चाय इवनिंग वाली। ये है नहीं, ये ग्वालियर गए हैं। तो मेरे पास अच्छा कुछ कमेंट आते हैं जिनका रिप्लाई मैं कर भी चुकी हूँ, बहुत बार कर चुकी हूँ, लेकिन वो वापस आते हैं ना, तो फिर कभी मेरे नज़रों के सामने नहीं आ पाते, तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाती। उसके लिए सॉरी। एक तो कमेंट आता है कि आपकी इंडक्शन पे मतलब लोहे की कढ़ाई और सिल्वर की कढ़ाई चल जाती है क्या? तो जी हाँ, हमारे इंडक्शन पे लोहे की कढ़ाई चल जाती है, सिल्वर की भी चल जाती है। ठीक है, सिल्वर बोलते हैं ना उसको, एल्यूमिनियम की कढ़ाई चल जाती है। तो ये वाला कमेंट बहुत आता है। एक लिपस्टिक के लिए कमेंट डाला था कि जो आपने पिंक कलर का जो मैंने कल शिवरात्रि वाले दिन भी लगाया है, उसका वो लिपस्टिक मेरा मामा अर्थ का है और उसका सेट नंबर 02 है। अब तो मुझे भी याद हो गया बताते बताते आपको। तो लेकिन वापस से ये सारे कमेंट आते हैं, तो मैं अभी फिर से रिप्लाई कर दे रही हूँ। और कुछ लोग दोस्तों मुझे इतने ज़्यादा हेट कमेंट करते हैं कि अभी तबीयत ख़राब थी, फिर तुरंत ही हेयर पैक लगाने लग गई है। मतलब 8 हफ्ते में इसकी 6 दिन तबीयत ख़राब रहती है। तो भाई बॉडी है, रहती है तभी बताते हैं, ऐसे तो बताते नहीं है। और देखो, जिनको हेट कमेंट करना है ना, उनको मैं कितनी भी सफाई दे लूँ या कितना भी कुछ भी कर लूँ, आप लोग मतलब कुछ ना कुछ उसमें नुक्स निकालेंगे, कुछ ना कुछ आपको हेट कमेंट करना ही है। अगर हिम्मत है ना तो कुछ करके दिखाओ यार। ये जो प्लेटफॉर्म है, ये यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे आकर के किसी को हेट कमेंट करना, किसी के लिए मतलब बिना जाने पहचाने कुछ भी बोल जाना, आपको पता है मेरे बारे में। और मैं जितना भी शेयर करती हूँ, मुझे नहीं लगता कि किसी को हर्ट होता होगा उससे। और मैं बहुत सोच समझ के सारी चीज़ें शेयर करती हूँ, किसी को हर्ट ना हो, किसी को दर्द ना हो, किसी को चोट ना लगे मेरे कुछ कहने से। मतलब सारी चीज़ें मुझे देखनी पड़ती हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें मेरी तरह अगर आप मैनेज करने लगेंगे ना, तो शायद ये आप इस तरीके का हेट कमेंट किसी को करेंगे नहीं। मुझे लगता है बस आपके माइंड में फालतू की चीज़ें चलती हैं और फालतू के कमेंट आप, मुझे लगता है मुझे ही नहीं, आप जितने भी ब्लॉगर को देखते होंगे ना, सबको हेट कमेंट करके ही आते हुए। क्योंकि आपकी सोच जो है ना, सिर्फ क्योंकि आप मेरे पर्सनल दुश्मन नहीं है, पर्सनली आप मुझे जानते नहीं है, मैं भी एक यूट्यूबर हूँ
और भी यूट्यूबर हैं, जैसे आप मुझे पसंद नहीं कर रहे हो आप उनको भी पसंद नहीं करती होंगी, तो मुझे लगता है कि आप सब जगह जाके इसी गंदगी फैलाते होंगे। तो इससे अच्छा है यार कुछ करो, है ना, अपना जो माइंड है ना वो कहीं लगाओ। अब ये जो जिंदगी है ये एक बार मिलती है हमें, इसमें किसी के लिए गंदा बोलने में कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं मिलने वाला है। और किसी के लिए गंदा सोचना, गलत बोलना, मतलब कुछ भी, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। अगर आप अच्छा बोलेंगे, अच्छा सोचेंगे तो आपको भी एक पॉजिटिव एनर्जी रहेगी कि हाँ हमने इनका व्लॉग देखा था, कुछ हमें कुछ तो अच्छा लगा होगा। आपको इतना बड़ा व्लॉग होता है, कभी 30 मिनट का होता है, कभी 20 मिनट का होता है, एक पार्ट भी अगर आपको अच्छा लगा है तो उसको देख के आप मतलब अच्छा कमेंट करेंगे तो उससे मुझे भी हिम्मत मिलेगी आपके लिए और भी चीज़ें लेकर के आने के लिए। और अगर हिम्मत नहीं भी मिलेगी, अगर आप अच्छा नहीं भी कर सकते तो देखो जो मेरा काम है वो तो मुझे करना ही है, मुझे पता है यहाँ पे क्या शेयर करना है क्या नहीं करना है, तो मैं सबको सोच समझ के पूरी अच्छे से मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ। और जितनी चीज़ें मुझे आती हैं, जितना भी कुछ मैंने अपने माँ बाप से, अपने आसपास से, मैंने अपने जितने गुरु से, मैंने अपने जितने भी बड़ों से, छोटों से कुछ भी सीखा है ना वो मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। पेट से सीख के कोई भी नहीं आता है। हाँ बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि हाँ हमें देखते देखते अपनी माँ से, अपने पापा से जो सीखने को मिलती हैं वो चीज़ें भी मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ। और अगर आप सीखना चाहते तो कुछ सीखिए, ये सिर्फ फालतू बोलने से कुछ नहीं होगा। इतने ज़्यादा हेट कमेंट आने लगे हैं आजकल मेरे व्लॉग पे, आपको पता है मेरी लाइफ में कितनी सारी चीज़ें चल रही हैं। आप बोलते हो खुल के नहीं बताते हो, अरे यार खुल के बताने वाली चीज़ें होंगी तभी मैं आपको बताऊंगी ना। जो चीज़ें नहीं है खुल के बताने वाली वो मैं कैसे बता सकती हूँ, क्योंकि मुझे सबके बारे में सोचना है, सिर्फ आपके बारे में ही नहीं सोचना है। आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो, हम फैमिली में भी बहुत सारी चीज़ें छुपाते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स से, ऐसे ही मुझे यहाँ भी कुछ ना कुछ छुपा के रखना ही पड़ता है, ठीक है। और जो टाइटल और थंबनेल को लेकर के इतने ज़्यादा कॉमेंट आते हैं ना, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ होता ही है ना। तो ऐसा नहीं कि मैं ही अकेली व्लॉगर हूँ और मैं ही अकेली यहाँ पे टाइटल थंबनेल डाल रही हूँ, आप सबको देख लेना उसके बाद मुझे कमेंट करना, ठीक है। तो इससे फालतू की गंदगी प्लीज़ कृपया करके ना फैलाएं, मैं फिर से हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रही हूँ। और क्योंकि ना उससे क्या होता है ना, माइंड ना डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब हम अच्छा काम कर रहे हैं, आपका एक कमेंट है, कभी ना कभी मतलब थोड़ा सा चुभ जाता है, क्योंकि लगता है कि यार हम मतलब कितना कुछ कर रहे हैं और कितना कुछ करना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे व्लॉग से मतलब थोड़ा सा भी अगर आपके पास अच्छा पॉइंट पहुँच रहा है ना, तो मैं मतलब खुशकिस्मत समझती हूँ अपने आप को कि हाँ यार ऐसे मतलब बहुत अच्छे मेरे व्यूअर्स हैं। ऐसा नहीं कि सारे हेटर्स ही हैं, मेरे बहुत अच्छी यूट्यूब फैमिली है। यहाँ तक मैं इतनी मेहनत करके किसी के भी सहारे नहीं आई हूँ, मैं अपनी मेहनत पे यहाँ पे पहुँची हूँ। और मुझे गर्व है अपने ऊपर कि मतलब मैं यहाँ तक हूँ, अपनी पहचान बनाई है मैंने। और मेरी पहचान को यार मतलब इस तरीके से छुट्टे बुट्टे से लोग आते हैं, कुछ ही आते हैं, ऐसा नहीं कि सारे हिटर्स हैं। बहुत अच्छी फैमिली है मेरी, भगवान की कृपा से बहुत अच्छी फैमिली मिली है और आगे भी हमारी यूट्यूब फैमिली बढ़ेगी, है ना। छोटी तो होनी नहीं है, बढ़नी है। मैं चाहती हूँ कि आप सबका प्यार सपोर्ट मेरे साथ रहे और मैं ऐसे ही आगे बढ़ूँ और आप सबके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग लेके आती रहूँ। और बहुत कुछ है, लाइफ है, देखते हैं कब तक है, जितनी चल रही है उतनी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, है ना। तो चलिए चाय पीते हैं। और प्लीज़ 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 मैं फिर से बोल रही हूँ कि प्लीज़ हेट कमेंट इतने ज़्यादा मत किया करो। और मुझे भी नहीं पता कि मैंने क्या क्या आपको बोल दिया है अभी इतने टाइम में। जो व्लॉग होता है ना वो 24 घंटे का नहीं होता है, कुछ ही मिनट का होता है, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। और जो मेरी रियल लाइफ है ये रियल लाइफ नहीं है, ये कोई सीरियल नहीं है जहां हम लोग जोड़ तोड़ के और फेक आपको दिखा रहे हैं। ये रियल लाइफ है जिसके कुछ पार्ट में आपको दिखा रही हूँ और कुछ हमें नहीं दिखाते हैं क्योंकि वो हमारे होते हैं, ठीक है। तो चाय पीते हैं, बिस्किट खाते हैं। मैं अब खा रही हूँ बिस्किट परसों से, क्योंकि कल फास्ट था, सुबह भी नहीं खाए थे। और बस अभी एक दो बिस्किट खा लेती हूँ चाय, क्योंकि मुझे बिना बिस्किट की चाय पसंद ही नहीं है। तो अभी मैं डिनर टाइम हो गया है, यहाँ पे खाना बना रही हूँ। तो देखिए मैं आपको कढ़ाई दिखा रही हूँ। आप लोग पूछते हैं ना कि एल्यूमिनियम की कढ़ाई कैसे चल जाती है इंडक्शन पे। इसमें ना जो नीचे तले में जो प्लेट लगी हुई ना वो स्टील की प्लेट है और फ्लैट है। तो जो फ्लैट बर्तन होता है ना वो इंडक्शन पे चल जाता है आराम से। और लोहे की कढ़ाई भी इस पर चल जाती है, मुझे भी नहीं पता था, बट यहाँ पे आके मुझे पता चला कि लोहे की कढ़ाई भी चल जाती है। क्योंकि मैं इंडक्शन बहुत कम यूज़ करती थी पहले ग्वालियर में, तो क्योंकि मुझे इंडक्शन का खाना ज़्यादा पसंद नहीं आता है, लेकिन अभी आने लग गया है क्योंकि बनाने लग गए हैं इसलिए। तो बस यहाँ पे दाल को बॉईल कर लिया है और मैं यहाँ पे तड़का लगा रही हूँ। तो अभी ना हमारा खाना ना 2 जगह बनता है। भाभी ने आलू मटर बनाए हुए थे और मैं दाल बना रही हूँ। और सुबह मैंने आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई थी, तो वो भी थोड़ी सी रखी हुई है, क्योंकि हमने प्याज लहसुन छोड़ रखा है। आप लोग कुछ लोग कमेंट करते हैं कि क्यों छोड़ा है, कैसे छोड़ा है, कब तक छोड़ा है, वो सबका रिप्लाई मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर कर दूँगी, ठीक है। सबकी रिप्लाई करूँगी मैं। अभी आप लोग जो जो मुझसे पूछ रहे हैं
और बस यहाँ पे फ़िलहाल तो मैं तड़का लगा रही हूँ जिसमें टमाटर और सिर्फ हरी मिर्ची है। तो भाभी ने अपना खाना बना लिया है और मैं दाल, ऐसा नहीं है कि मतलब मेरा खाना मैं ही बनाती हूँ, भाभी भी बना देती है, लेकिन अभी मेरे पास टाइम था तो मैं कुछ नहीं कर रही थी तो मैंने यहाँ पे बनाया। तो ये जो स्कर्ट और दुपट्टा आप देख रहे थे ना, मैं नेक्स्ट रील के लिए कुछ प्लानिंग कर रही थी, तो उसी के लिए सोच रही थी कि इसको कैसे वेयर करूँ, क्या पहनूँ इसके साथ, ऊपर क्या पहनूँ, मतलब तो वही मैं यहाँ पे सोच रही थी। चलो देखेंगे जब मैं आप लोग इंस्टाग्राम पे देख लीजिएगा जब मैं पहन चुकी होंगी। तो बस यहाँ पे अभी मैं आ गई हूँ किचन में। ये बहुत लेट आए थे तो ग्वालियर गए थे काम से, और यहाँ पे मैं उनके लिए डिनर मतलब रख रही हूँ। तो मैंने दाल बनाई है और सब्ज़ी सुबह की आलू शिमला मिर्च की, जैसे कि बता दिया है। तो बस मैं यहाँ पे उनके लिए फटाफट से थाली लगा रही हूँ। मैंने भी खाना नहीं खाया था, भाभी ने भी नहीं खाया था, हम लोग इन्हीं का वेट कर रहे थे। फिर ये आ गए और फिर हम लोग अभी यहाँ पे अपना खाना खाएंगे। A few moments later. आते से ही इनके कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे थे, क्योंकि हम लोगों ने घर शिफ्ट किया है तो हमारा आधे से ज़्यादा सामान ना पैक रखा हुआ है। हमने कुछ ही सामान को यहाँ पे ओपन किया है क्योंकि इतना स्पेस नहीं है, तो उसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो रही है हमें। तो ये अपने डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं मिल रहे थे जिनको मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो उसी में लगे रहे बेचारे, बहुत टाइम तक लगे रहे। जैसे ग्वालियर से आए वैसे ही खाना भी उन्होंने मतलब ऐसे ही खाया है अपनी टेंशन में ही। तो कोई नहीं, फिर बाद में देखेंगे क्या होगा। तो अभी यहाँ पे हम लोगों ने खाना खा लिया, थोड़े से बर्तन थे जो कि मैं साफ़ करके रख दे रही हूँ, और उसके बाद फिर मैं अपने रूम में चली जाऊँगी। और यहाँ पे ये देखिए मेरी डायरी, जो कि मुझे बहुत टाइम से मैं इसको ढूंढना चाह रही थी बट ये मुझे नहीं मिल रही थी। आप इसकी कंडीशन देख के समझ जाएँ कि इतनी पुरानी है ये। तो यहाँ पे फाइनली मुझे ये मिल गई है। ये अपने डॉक्यूमेंट्स देख रहे थे और मेरी डायरी मिल गई है। ये देखो अपने कामों में बिज़ी हैं बहुत ज़्यादा। तो बस अभी मुझे आ रही थी नींद क्योंकि मैं थक चुकी थी बहुत ज़्यादा, और टाइम मैं आपको दिखा रही हूँ। चलिए इसके बाद हम लोग बहुत लेट सोए थे, लेकिन इस व्लॉग को एंड कर देते हैं। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और मेरी बातों को इग्नोर भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ मैंने गुस्से में कुछ भी नहीं बोला है, बस मैंने थोड़ा बहुत आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ समझ जाइएगा, और फिर आगे आपकी मर्ज़ी है। आपको हेट कमेंट करना है तो कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आपकी जो मर्ज़ी है आप वहाँ पे बोल सकते हैं। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।